गुड आफ्टरनून सभी छात्र छात्राओं को। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि न्यू बैच सोमवार से हम प्रारंभ कर रहे हैं सीईटी का। सुपर 50 के नाम से हम 50 बच्चे एक बैच में लेंगे। और आप इधर मेरा इंट्रोडक्शन देख रहे होंगे। गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट, जीके गुरु पिंटू जी सर। हमारा जो कोचिंग का एड्रेस जो रहेगा वो रहेगा पुलिस थाने के सामने, पेट्रोल पंप के पास, बडाया धर्मशाला के पीछे, लालसोट। मैं आज आपके सामने बीएसटीसी का अंतिम प्रहार रामबाण लेके आया हूं। जीके के 25 क्वेश्चन जो लेके आया हूं, जो आपके लिए रामबाण सिद्ध हो गए बीएसटीसी के एग्जाम के लिए 2026 में। और आइए अपन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। राजस्थान को राजपूताना किसने कहा? 4 ऑप्शन आपको सामने नजर आ रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, तीसरा जो ऑप्शन इसमें दे रखा है दोनों, या अंतिम जो ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। जरा सोचिए और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है जॉर्ज थॉमस। आंसर क्या है इसका? जॉर्ज थॉमस। देखिए कैसे इसकी व्याख्या करता हूं मैं कि राजस्थान को राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने कहा था। जॉर्ज थॉमस ने कहा था राजस्थान को, जो अपन राजस्थान के नाम से जानते हैं, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश को क्या कहा? राजपूताना कहा था। मैं आपको इंट्रोडक्शन इसके नाम के बारे में बता दूं कि राजस्थान का जो प्रथम जो नाम मिलता है रामायण में क्या कहा गया है? रामायण में हमारे इस राजस्थान प्रदेश को मरुक्रांता कहा है। मरुक्रांता। इसी के अलावा बसंतगढ़ शिलालेख है। बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत का है। इसमें राजस्थान को राजस्थान द्वितीय कहा है। राजस्थान आदित्य इसको नाम कहा गया। अर्थात बसंतगढ़ शिलालेख कब का? 682 विक्रम संवत। आपसे सन पूछे तो सन होगा 625 ईस्वी। 625 ईस्वी होगा। देखिए कि बसंतगढ़ जो शिलालेख है 682 विक्रम संवत का है। इसमें राजस्थान को अगर राजस्थान द्वितीय, ये अगर सन आपसे पूछता तो 625 ईस्वी का है। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है बेटा? तो एक माता का मंदिर है, खीमल माता का मंदिर, सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। खीमल माता। और कहां पर है बेटा? ये सिरोही में। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान को राजपूताना किसने कहा, इसका आंसर होगा बेटा जॉर्ज थॉमस। और कब कहा था? 1800 ईस्वी में। इसके अलावा आपने देखा कि राजस्थान को राजपूताना 1800 ईस्वी में कहा, एक प्रश्न ये बना अपना। दूसरा, रामायण में हमारे इस प्रदेश को क्या कहा? मरुक्रांता। दूसरा, बसंतगढ़ शिलालेख जो 682 विक्रम संवत का है, जिसमें राजस्थान को राजस्थान द्वितीय शब्द कहा गया। और ये जो बसंतगढ़ शिलालेख है बेटा, खीमल माता का मंदिर, अतः से शिलालेख पर बना हुआ खीमल माता। और ये कहां पर बेटा? सिरोही में। नेक्स्ट प्रश्न देखो। राजस्थान सर्वप्रथम किसने कहा? यह तो आपने बताया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? ये सिंपल क्वेश्चन है। अगर किसी ने अध्ययन किया, बीएसटीसी की आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन पटवार 2018 में प्रश्न आया था, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ? तो बेटा इसका एकीकरण हुआ, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है इसका 7 और चौथा ऑप्शन इसमें 8। अब बताओ इसका आंसर कमेंट करके आपको बताना है कौन सा होगा। इसका जो आंसर होगा बेटा कि राजस्थान का एकीकरण हुआ 7 चरणों में। कितने चरणों में हुआ बेटा? 7 चरण। देखो एक बार 7 चरणों में नाम बताता हूं। चरण कितने हैं राजस्थान के एकीकरण में? तो बेटा 7 है। कितने हैं? 7 चरणों की मैं ट्रिक बताता हूं। एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई। अर्थात 7 चरणों के नाम हमें एक ही लाइन में याद होंगे कि एमपी से बस कहां पर आई थी? राजस्थान। एम से क्या बना? मत्स्य संघ। पी से क्या बना? पूर्वी राजस्थान। से क्या बना? संयुक्त राजस्थान। व से क्या बना? वृहद राजस्थान।
से क्या बना? संयुक्त वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। राजस्थान से बना राजस्थान संघ, और अंतिम बना बेटा नवीन राजस्थान, नवीन राजस्थान। देखो बेटा कितने चरणों को नाम है? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। पहले चरण का नाम है बेटा मत्स्य संघ, दूसरे चरण का नाम है पूर्वी राजस्थान, तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान, चौथे चरण का नाम क्या बेटा? वृहद राजस्थान, पांचवें का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, छठे का नाम क्या बेटा? राजस्थान संघ, और अंतिम जो नवीन राजस्थान का 7वें चरण का नाम क्या होगा? नवीन राजस्थान। अर्थात हमें ये लाइन याद हो जाए कि एमपी से बस राजस्थान आई तो इसका अर्थ हो गया हमें 7 चरणों के नाम हमें कंप्लीट याद हो गए। एम से बना मत्स्य संघ, पी से पूर्वी राजस्थान, से संयुक्त राजस्थान, व से वृहद राजस्थान, से संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान से राजस्थान संघ, और अंतिम 7वां चरण बना वो बना अपना नवीन राजस्थान। इस नवीन राजस्थान को बेटा अपन आधुनिक राजस्थान कह सकते हैं, वर्तमान का राजस्थान इसे कह सकते हैं, आज का राजस्थान हम कह सकते हैं। अर्थात राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ बेटा? 7 चरणों में हुआ। तो अब सबका क्वेश्चन आए तो आपका हल होना चाहिए, कोई सा भी चरण पूछ ले आपसे क्रम के आधार पे भी आपको नाम याद होने चाहिए। मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, वृहद राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, राजस्थान संघ और नवीन राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बेटा मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन इसमें 18 मार्च 1948, ब ऑप्शन इसमें 25 मार्च 1948, स ऑप्शन इसमें 30 मार्च 1948, और द ऑप्शन इसमें 1 नवंबर 1956। आंसर होगा बेटा देखिए, सोचिए कमेंट करके बताइए जरूर कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी। आंसर होगा बेटा 18 मार्च 1948। मैं आपको दिनांक, माह और वर्ष सातों चरणों की मैं बता देता हूं आपको। देखो दिनांक है 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 7 चरणों की दिनांक में याद रखनी, आपको यह भी याद हो जाएगा तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा। बोलो 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। जहां आप देख रहे हो इस वीडियो को एक बार मनी बन बोलना इस तारीख को। माह में देखो ट्रिक है इसकी, मां से बनेगा मार्च, मां क्या बन गया? मामा, अर्थात मार्च और मार्च। अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर, अंतिम बनेगा नवंबर। 48 बेटा 3 बार है, 49 2 बार है, 50 1 बार है और 56 1 बार। सबके आगे आपको 19 जोड़ना। कितना जोड़ना बेटा? 19। देखो 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। अर्थात 7 चरणों के मैंने आपको दिनांक, माह और वर्ष, अर्थात आपको प्रश्न पूछा था कि मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 18 मार्च 1948। क्या होगा? 18 मार्च 1948। यही प्रश्न पूछा है, मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई थी? 18 मार्च 1948। अगला प्रश्न देखिए, आपकी स्क्रीन पे ये रहा प्रश्न है बेटा, कालीबंगा सभ्यता कहां स्थित है? बीएसटीसी में 2021, 2022, 2024, 25 में भी प्रश्न आया हुआ था। देखिए कालीबंगा सभ्यता पूछ रहा है तो जो पहला ऑप्शन इसमें श्री गंगानगर, दूसरा ऑप्शन है हनुमानगढ़, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर, चौथा जो ऑप्शन इस बेटा वह है उदयपुर है। क्या आंसर होगा कमेंट करके बताइएगा। जब तक आप सोचिए आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर बेटा कालीबंगा जो सभ्यता है वह हनुमानगढ़ जिले में। कौन जिले बेटा? हनुमानगढ़ जिले में है। लेकिन ध्यान रखना 2025 में 2024-25 की जो बीएसटीसी की एग्जाम लगी थी बेटा, उसमें ये ऑप्शन में आया नहीं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिला ऑप्शन में नहीं था। तो इस कंडीशन में आप क्या करके आओगे? तो उस कंडीशन में आपको आंसर करके आना बेटा श्री गंगानगर।
क्यों करके आना है? 1994 में श्री गंगानगर से अलग होकर बना जिला कौन सा था बेटा? हनुमानगढ़। जब ऑप्शन में हनुमानगढ़ नहीं हो तो आंसर क्या करके आओगे? श्री गंगानगर। ठीक है, तो ये प्रश्न आया हुआ है तो विशेष ध्यान रखना है। ऑप्शन में हनुमानगढ़ है तो 100% आंसर यही रहेगा। अगर ऑप्शन में ये हनुमानगढ़ नहीं है तो फिर आंसर श्री गंगानगर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शानदार प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, तो आने लायक है, छपने लायक है बीएसटीसी के एग्जाम में। प्रश्न क्या सुनो, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था? पहला ऑप्शन है नसीराबाद सैनिक छावनी, दूसरा ऑप्शन है नीमच सैनिक छावनी, और तीसरा जो ऑप्शन है उसको एरिनपुरा सैनिक छावनी, और चौथा ऑप्शन इसका ब्यावर सैनिक छावनी। मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में बेटा 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां। अर्थात 1857 जो क्रांति हुई हमारे, उस क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कौन कौन सी थी? ट्रिक देखो इसकी बेटा, याद होगा सबको। ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे, ए नानी खबर दे। ट्रिक है इसकी, 1857 की क्रांति में जो राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, उनको याद करने की जो ट्रिक बनाई है, ए नानी खबर दे। ए से बेटा एरिनपुरा, एरिनपुरा ये पाली में पड़ता बेटा। नसीराबाद, नसीराबाद। नी से नीमच बेटा, नीमच। ख से खेरवाड़ा, खेरवाड़ा। वैसे ब्यावर, खबर दे, और दे से देवली। अब वापिस देख लो बेटा एक बार, अपने राजस्थान में आपसे कोई सी भी सैनिक छावनी पूछे कितनी सैनिक छावनियां थी, प्रश्न इस प्रकार से बनता है, तो 6 सैनिक छावनियां हैं। कितनी है सैनिक छावनियां? 6। 6 कौन कौन सी है? एक तो एरिनपुरा है, नसीराबाद है, नीमच है, खेरवाड़ा है, ब्यावर है, देवली है। अब ये भी याद रखना बेटा कहां पड़ती है? एरिनपुरा पड़ती है बेटा पाली में। कहां पड़ती है? पाली में। एरिनपुरा पाली में, नसीराबाद अजमेर में, नीमच एमपी में, खेरवाड़ा उदयपुर में, ब्यावर अजमेर में, और देवली टोंक में। अर्थात 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियां थी उनकी संख्या बेटा 6। अब प्रश्न क्या पूछा था? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था? कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। देखिए आगे बेटा कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां, पहली एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, खेरवाड़ा, ब्यावर, देवली। देवली बेटा टोंक में, ब्यावर अजमेर में, खेरवाड़ा अपने उदयपुर में, नीमच एमपी में, नसीराबाद अजमेर में, और एरिनपुरा पाली में। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है बेटा कि राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियों ने क्रांति की में भाग लिया था? तो ऐसी जो क्रांतियां हैं, सैनिक छावनियां हैं, वो अलग है बेटा। सुनो, एरिनपुरा ने भाग लिया था, नसीराबाद ने, नीमच ने, और देवली ने। अर्थात 2 ऐसी सैनिक छावनियां जो 1857 क्रांति में किसी भी प्रकार से भाग नहीं लिया था, वो कौन सी थी? खेरवाड़ा और ब्यावर। इसका जो आंसर होगा बेटा, उसका आंसर होगा एरिनपुरा की सैनिक छावनी। अर्थात चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा 21 अगस्त 1857 को, कितने अगस्त को बेटा? जो एरिनपुरा की क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त को। 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई बेटा। कहां पर? एरिनपुरा की। एरिनपुरा में क्रांति हुई जब ये माउंट आबू सिरोही में जब सैनिक थे, जब दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो रास्ते में शिव सिंह नामक व्यक्ति ने, तो व्यक्ति का और नाम याद तो किसने नारा दिया था? शिव सिंह। शिव सिंह, शिव सिंह नामक व्यक्ति ने बेटा चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा
दिया था। तो इसका आंसर होगा एरनपुरा के सैनिक छावनी ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। इसके साथ आपको याद रखना है कि किस व्यक्ति ने यह नारा दिया था, तो आंसर होगा शिव सिंह। ठीक है, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी बेटा? 6। कितनी थी? 6। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर, सोचिए और समझिए और बताइए। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा प्रश्न, विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बताइए, कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताइए कि विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है। पहला ऑप्शन इसमें बूंदी किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा दे रखा है इसमें शेखावटी किसान आंदोलन, और चौथा ऑप्शन इसमें बेंगू किसान आंदोलन। मैं आपको बता दूं इसकी थोड़ी व्याख्या करके कि विश्व का जो सबसे लंबा आंदोलन चला था वो बेटा 1897 से लेकर 1941 तक चला था। लगभग 44 वर्ष, कितने वर्ष चला था बेटा? 44 वर्ष तक यह आंदोलन चला था। तो इसका आंसर होगा बेटा बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा होगा बेटा? बिजोलिया किसान आंदोलन। आपको मैं बता दूं, बिजोलिया किसान जो आंदोलन है बेटा वो 3 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? 3 चरणों में संपन्न हुआ था। 1897 से लेकर 1915 तक इसका नेतृत्व करते हैं वो साधु सीताराम करते हैं। 1915 से लेकर 1923 तक इसका जो नेतृत्व करते हैं वो विजय सिंह पथिक करते हैं। अंतिम जो 1923 से लेकर 1941 इसका नेतृत्व करते हैं रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा इसका नेतृत्व करते हैं। अर्थात हमको इस प्रकार समझ सकते हैं कि बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। कैसे, किस चरणों में? देखो बेटा, प्रथम जो चरण था इसका वो 1897 से लेकर 1915 तक चला। दूसरा इसका जो चरण चला वो 1915 से लेकर 1923 तक चला। और चौथा अंतिम जो चरण चला इसका 1923 से लेकर 1941 तक चला। एक विशेष आपका इस चरणों का, तो ये प्रथम चरण, ये द्वितीय, तृतीय चरण, इसका नेतृत्व करता याद रखना साधु सीताराम ने किया था। साधु सीताराम, साधु सीताराम ने इस चरण का नेतृत्व किया था। अर्थात बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत या प्रथम चरण का जो नेतृत्व करने वाला कौन था? साधु सीताराम। दूसरे चरण, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात सेकंड चरण अर्थात द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक। तीसरे चरण का जो नेतृत्व किया था वो क्या था? रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा। ये प्रमुख व्यक्ति थे जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। हमें यह याद रखना है कि कौन से चरण का प्रश्न पूछ रहा है। इसमें तो सीधा विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो 1897 से लेकर 1941 तक चला वो बिजोलिया किसान आंदोलन इसका आंसर होगा। विशेष याद रखना है बिजोलिया विश्व का सबसे लंबा चलने वाला यह किसान आंदोलन था ही। इसके साथ ये जो आंदोलन है 1897 में चला और 1941 में पूरा हुआ। एकमात्र विश्व का इतना लंबा चलने वाला आंदोलन जिसमें एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। अहिंसात्मक ये आंदोलन संपन्न हुआ। एकमात्र आंदोलन कौन सा बेटा? बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्लाइड पर। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? प्रश्न शानदार है, आने लायक है बीएसटीसी के एग्जाम में। आपको सबको इसका पता होना चाहिए कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन है बेटा इसमें, जो पहला ऑप्शन 1916, दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है 1917, तीसरा जो ऑप्शन है इसमें 1918, चौथा जो ऑप्शन है 1920। सोचिए समझिए, इसका आंसर बताइए बेटा कमेंट करके कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई। लालसोट में एक सूचना मैं आपको बता दूं, लालसोट में हम सीईटी का एक नया बैच 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं, सोमवार से। तो सभी स्टूडेंट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन एक साथ दोनों क्लास से ले सकते हैं। हमारा जो एड्रेस है वो बड़ा धर्मशाला के पीछे, हमारी कोचिंग का नाम है गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट। आइए अपने इस प्रश्न में सोच बताते हैं, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बेटा 1917 में हुई थी। आंसर क्या होगा? 1917। बे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर होगा। सुनो, ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना बेटा 1917 में हुई थी, हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। गांव पूछे तो बेरी साल,
बेरीसाल गांव में बेटा इस दिन बेरीसाल गांव में इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की क्या हुई थी? स्थापना। देखो वापिस, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन कौन सी गांव में हुई थी? बेरीसाल गांव में हुई थी। और इस ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना की थी बेटा। जो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ये भी मोस्ट पर्सन बेटा, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था, इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था किसका? ऊपरमाल पंच बोर्ड का जो अध्यक्ष बनाया गया था मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। उस समय सरपंच थे बेटा मन्नालाल पटेल। ध्यान रखना, ये प्रश्न आने लायक है तो हमें विशेष ध्यान रखना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई, हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में। फिर आपसे पूछेगा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की बेटा? विजय सिंह पथिक ने। जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो अध्यक्ष बनाया गया तो बेटा मन्नालाल पटेल, जो उस समय बेटा सरपंच था। कौन था बेटा? ये उस समय सरपंच था। तो इस तरह विशेष याद रखना कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई, हरियाली अमावस्या के दिन। गांव पूछे तो बेरीसाल गांव में। किसने की इसकी स्थापना बेटा? तो आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष किसको बनाया गया? अध्यक्ष को बनाया गया मन्नालाल पटेल को, अर्थात मन्नालाल पटेल कौन था? उसमें सरपंच था। बहुत शानदार प्रश्न है, सबको याद होना चाहिए बेटा ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है बेटा, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? प्रजामंडल 100% प्रश्न आना है तुम्हारे, एक प्रश्न निश्चित आएगा बीएसटीसी के एग्जाम में। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो बार बार पूछ रहा है, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर। पहला ऑप्शन है 1938, दूसरा ऑप्शन इसमें 1939, तीसरा ऑप्शन इसमें 1944, द ऑप्शन इसका जो है वो 1945। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर बेटा 1944। 1944। सुनना, अगर प्रजामंडल से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है बेटा तुम्हारे, तो ध्यान रखना सन तो यही रहेगी, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं है। प्रजामंडल, प्रजामंडल सुनना अच्छी तरह से, ध्यान से देखना बेटा एक बार इसको। प्रजामंडल 1931, 1934, 1936, 1938, इसके अलावा 1939, 1942, 1943, 1944, 1945 और 1946। इसके अलावा बेटा कोई सन नहीं आएगी। इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनेगा कि प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो 1931, 1934, 1936, 1938, ये 38 है बेटा। 1938, 1939, 1942, 1943, 1944, 1945 और 1946। अब देखो 1931 में राजस्थान में बेटा 2 प्रजामंडल बने। कौन कौन से बने? ट्रिक है जब, ट्रिक क्या बेटा इसकी? जब। जैसे बनेगा जयपुर, जयपुर, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में। वैसे बने बेटा बूंदी, वैसे क्या बनेगा? बूंदी, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी कब हुई थी बेटा? 1931। तो प्रश्न आ जाएगा राजस्थान के प्रथम प्रजामंडल कौन सा था बेटा? जयपुर, जिसकी स्थापना कब हुई? 1931 में। देखो 1934 में 2 प्रजामंडल बने, जिसकी ट्रिक है बेटा हम। ऐसे बनेगा हाडोती, ऐसे क्या बनेगा बेटा? हाडोती। मैं से बनेगा मारवाड़। बेटा प्रश्न आएगा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में। हाडोती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बेटा? 1934 में। 36 में देखो बेटा धोबी, 36 में याद रखना है धोबी। 2 से बनेगा बेटा धौलपुर, 2 से क्या बनेगा? धौलपुर। बी से क्या बनेगा बेटा? बीकानेर। अर्थात 1936 में भी कितने प्रजामंडल बने बेटा? 1936 में भी 2 प्रजामंडल बने। कौन कौन से बेटा? धोबी, 2 से बनेगा धौलपुर, बी से बनेगा बीकानेर। अपने सर्वाधिक जो प्रजामंडल बने बेटा वो बने 1938 में। कितने प्रजामंडल बने बेटा? 5। अगर आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक प्रजामंडल किस वर्ष बने, तो आंसर होगा बेटा 1938। 1938 में 5 प्रजामंडल बने बेटा। कौन कौन से? ए, बी, सी। और कहां गए बेटा ये? मेस में खाना खाने के लिए, मेस। एबीसी कहां गए बेटा खाना खाने? मेस में। ए से बना बेटा अलवर, अलवर। ऐसे क्या बना बेटा? अलवर। बी से क्या बना? भरतपुर, भरतपुर। सी से क्या बना बेटा? करौली, करौली। में से क्या बेटा? बेटा मेवाड़,
से क्या बना बेटा शाहपुरा। प्रश्न आपसे पूछे बेटा कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938। आपसे प्रश्न पूछे शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1938। ट्रिक याद करनी है, ABC खाना खाने कहां गए बेटा? मेस में। सरल है बिल्कुल, ABC खाना खाने कहां गए बेटा? मेस में। मे से क्या बना? मेवाड़। से क्या बना? शाहपुरा। ए से क्या बना? अलवर। बी से बना भरतपुर। सी से करौली। अर्थात 1938 में 5 प्रजामंडल की स्थापना हुई। आ जाओ 1939 में बेटा। 1939 में 3 प्रजामंडल मिले। याद रखना 1939 में आता किसको? 1939 को क्या कहना है? किसको। 1939 को क्या कहना है बेटा? किसको। किसको से बना 3 प्रजामंडल। किससे बना? किशनगढ़ बेटा, किशनगढ़। से बना बेटा सिरोई, सिरोई। और को से बना बेटा कोटा। क्या बना बेटा? कोटा। किसको अर्थात किसको कब? 1939 में। अर्थात 3 प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, किशनगढ़, सिरोई और कोटा। देखो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, पूरे भारत में हुआ, अपने राजस्थान में नहीं हुए। अपने राजस्थान में निगम कैसे थे? कुछ थे, अर्थात कुशलगढ़ प्रजामंडल। कौन सा बेटा? कुशलगढ़, कुशलगढ़ प्रजामंडल। अर्थात 1942 में कुशलगढ़, 1943 में बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में। 1944 में बेटा डूंगरपुर की, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में। 1945 में बेटा 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई। एक तो है जैसलमेर, एक तो बेटा जैसलमेर, और एक है बेटा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अंतिम जो प्रजामंडल सबसे अंत में है, सबसे बाद में, लास्ट में जो प्रजामंडल बना बेटा वो बना 1946 में, वो था झालावाड़, झालावाड़। अर्थात मैंने प्रत्येक प्रजामंडल की स्थापना वर्ष मैंने आपको बताया है किस प्रकार याद करना। देखो वापिस एक बार, प्रजामंडल राजस्थान में पढ़ रहे हैं। 1931 में 2 प्रजामंडल याद रखना। जब क्या रखना बेटा? जब। जैसे जयपुर वैसे बूंदी, अर्थात जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में। 1934 में बेटा 2 प्रजामंडल बने। ट्रिक क्या है इसकी? हम याद करना है। हम क्या है? 34 में तो है से बना बेटा हादोती प्रजामंडल, मैं से बना बेटा मारवाड़ प्रजामंडल। 1936 में 2 प्रजामंडल बने बेटा। 1936 में 2 प्रजामंडल बने। एक तो 2 से बना धौलपुर, बी से बना बीकानेर। फिर हमने पढ़ा 1938। 1938 में बेटा सर्वाधिक प्रजामंडलों का निर्माण हुआ था। कितने प्रजामंडल बेटा? 5। कैसे याद करना? ABC खाना खाने गए कहां पर? मेस में। ए से बना अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, में से मेवाड़ और से शाहपुरा। फिर आ 1939 में कहा किसको। 1939 में क्या कहा बेटा? किसको। किसको से किसे? किशनगढ़, से सिरोई, को से कोटा। फिर आधा 1942 में भारत छोड़ो चल ही रहा था, हमारा सब पूरे भारत में चल रहा था, राजस्थान में नहीं चला। कैसे थे? कुछ थे, अर्थात कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कभी 1942 में। 1943 में बेटा बांसवाड़ा, कौन सा प्रजामंडल? बांसवाड़ा। 1944 में डूंगरपुर, 1945 में 2 बने, जैसलमेर और प्रतापगढ़, और 1946 में बेटा झालावाड़। अर्थात हमारा प्रश्न क्या था? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई बेटा? तो 1944 में। अब सबके समझ में आपका बहुत महत्वपूर्ण, कोई सा भी प्रश्न आ जाए आपके गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? शानदार प्रश्न बेटा कि चौहान वंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है वासुदेव चौहान, दूसरा ऑप्शन है इसमें पृथ्वीराज चौहान, द ऑप्शन इसमें दोनों, और अंतिम जो ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर होगा? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा चौहान वंश पूछ रहा है, चौहान वंश का जो संस्थापक था वासुदेव चौहान। ध्यान रखना वासुदेव चौहान, अगर ऐसा सीधा पूछता है कि चौहान वंश का किसी शाखा न देकर आपको सीधा पूछता कि चौहान वंश का संस्थापक 100% आंसर क्या रहेगा बेटा आपका? वासुदेव चौहान। मैं आपको बता दूं इसके अलावा वासुदेव चौहान ने वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य में चौहान वंश की स्थापना की थी बेटा। कब की थी? 551 में। कौन से क्षेत्र में? सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य का अर्थ होता है 1.25 लाख गांव को समूह होता बेटा सपाद लक्ष्य, अर्थात 551। इसीलिए वासुदेव चौहान को
चौहानों का आदि पुरुष, प्रथम पुरुष या जनक इसे आप कह सकते हो वासुदेव चौहान ने कब की थी स्थापना बेटा? 551 ईस्वी में। क्षेत्र पूछे तो सपाद लक्ष्य, कौन क्षेत्र बेटा? सपाद लक्ष्य। इसकी जो प्रथम राजधानी बनाई थी चौहानों की वो थी आई छतरपुर नागौर। कौन सी थी? आई छतरपुर नागौर। इसके अलावा कुछ और भी बेटा चौहानों के संस्थापक है, जैसे अजमेर। अजमेर तो आपको ये तो याद रखना, अजमेर में 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी बेटा। कब की थी बताओ? अजमेर में चौहान वंश की स्थापना पूछे आपसे किसने की, तो 1113 में की थी बेटा। किसने की थी? अजयराज चौहान ने। इसके बाद रणथंबोर रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना 1194 ईस्वी में हुई थी बेटा। किसने की थी? गोविंद राज ने। वापिस देख लो बेटा, अजमेर में 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। रणथंबोर में 1194 में गोविंदराज चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की रणथंबोर में। इसके अलावा आपसे और प्रश्न पूछे, जालोर में 1182 में बेटा, 1182 ईस्वी में कीर्तिपाल चौहान ने स्थापना की। नाडोल में किसने की थी? नाडोल में जो चौहान वंश की स्थापना हुई थी बेटा 960 ईस्वी में हुई थी। और किसने की थी? लक्ष्मण सिंह ने की थी। लक्ष्मण सिंह ने चौहान वंश की क्या की बेटा? स्थापना। ये प्रमुख चौहान वंश के संस्थापक हमें याद रखने। मैंने कहा कि अगर सीधा प्रश्न पूछता है कि चौहान वंश की स्थापना किसने की, तो आंसर होगा वासुदेव चौहान। कब की बेटा? 551 ईस्वी में। कहां पर की? सपाद लक्ष्य में की थी। इसके बाद अजमेर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने इसकी स्थापना की। फिर रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना किसने की? तो 1194 में बेटा गोविंदराज चौहान ने की थी। फिर आपसे एक महत्वपूर्ण हो याद रखना, जालोर में चौहान वंश की स्थापना 1182 में की थी। किसने की थी बेटा? कीर्तिपाल चौहान ने की थी। फिर प्रश्न बनेगा नाडोल में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? 960 ईस्वी में। किसने की थी बेटा? लक्ष्मण सिंह ने। अरे ऐसे याद रख लो, नाडोल नाक किसने काटी थी? भगवान लक्ष्मण ने काटी थी। शूर्पणखा की नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण। नाक से नाक लिख लो, और किसने काटी थी? लक्ष्मण ने काटी थी। कब काटी थी? 960। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न था चौहान वंश का संस्थापक कौन था, इसका आंसर क्या होगा? आंसर मैंने बताया वासुदेव चौहान। अगले जो प्रश्न है हमारे स्लाइड पर, ये देखिए प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम शाखा कहां हुआ? प्रश्न क्या है? बहुत शानदार प्रश्न बेटा। राजस्थान का प्रथम शाखा कहां हुआ? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है इसमें रणथंबोर, तीसरा ऑप्शन है सिवाना, चौथा ऑप्शन है जालोर। अब सुनो, राजस्थान का जो शाखा क्या होता है, पहले ये देखो बेटा कि शाखा होता क्या है। शाखा सुनना अच्छी तरह से, शाखा किसे कहते हैं? अगर दो घटनाएं एक साथ हो, एक तो बेटा केसरिया, एक जोहर, अगर एक दोनों घटनाएं हो जाए तो क्या कहलाएगा बेटा? शाखा कहलाएगा। अर्थात केसरिया तो हमेशा कौन करते हैं? अगर पूछे आपसे कि केसरिया कौन करते हैं, हमेशा पुरुष करते हैं बेटा। जोहर कौन करती है? महिलाएं। ये भी बात रखनी है। केसरिया जैसे युद्ध हुआ और युद्ध में केसरिया शपथ धारण कर युद्ध करने जाते राजा महाराजा, और वीर गति को प्राप्त हो गया, तो उसे बोलते बेटा केसरिया करना। क्या कहना? केसरिया। और उसको पता चल गया रानियों को कि राजा वीर गति को प्राप्त हो गया, तो ये जो महिलाएं थी दुर्ग के अंदर, वो क्या करती थी? तो अग्नि में कूद कर या जल में कूद कर आत्महत्या कर लेती थी। वो घटना क्या कहलाती बेटा? जोहर कहलाता था। अर्थात जब दोनों घटनाएं एक साथ हो जाए, केसरिया और जोहर, उस घटना को बोलते हैं बेटा शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा। अपने राजस्थान जो प्रथम शाखा हुआ किसकी वजह से हुआ बेटा? तो दिल्ली का एक शासक था अलाउद्दीन खिलजी। मैं शॉर्ट में उसे बेटा एके बोल दूंगा। क्या कहूंगा? आप याद रखना, पूरा नाम इसका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर आक्रमण किया, और कब किया? 1301 में। 1301 में। उस समय 1301 में जो रणथंबोर का शासक था बेटा, उसका नाम था हमीरदेव चौहान। सुनना अच्छी तरह से कि जब दिल्ली का शासक अलाउद्दीन खिलजी
1301 में रणथंभौर पर आक्रमण करता है, तो उस समय जो शासक था रणथंभौर का, होता हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान ने तो किया बेटा इस समय केसरिया। क्या किया था बेटा? केसरिया। तथा इनकी पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था रंग देवी। रंग देवी ने क्या किया बेटा? जोहर किया। क्या किया बेटा? जोहर किया। इसीलिए इसे राजस्थान का प्रथम शाका कहा जाता है। इसे जल जोहर भी कहा जाता है बेटा। कौन सा जोहर कहा जाता है? जल जोहर। जल जोहर। पूरी कहानी आप मेरी क्लास लेके देखना, यहां पर ऑफलाइन में भी आपको पूरी कहानी बताई जाएगी, लेकिन अभी अपन सिर्फ क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, इसलिए विशेष इतना ही अपन दे पाएंगे। इस समय तो विशेष देखना शाखा किसे कहते हैं। अगर केसरिया और जोहर हो जाए, अगर एक ही घटना हो इन दोनों में से, चाहे केसरिया हो चाहे जोहर, एक ही घटना हो बेटा, अर्ध शाखा कहलाता है। और राजस्थान में अर्ध शाखा भी हुआ था जैसलमेर, और जैसलमेर में 1550 में लूणकरण भाटी के समय अर्ध शाखा हुआ था। उस समय केसरिया तो हो गया था लेकिन जोहर नहीं हुआ था, इसलिए उसे अर्ध शाखा भी कहा जाता। वो कब हुआ था बेटा? 1550 में हुआ था। कहां पर हुआ था बेटा? जैसलमेर में हुआ था। शासक कौन था? लूणकरण भाटी। लूणकरण नहीं, लूणकरण राठौर ने, लूणकरण भाटी था 1550। वहां पर सिर्फ केसरिया हुआ था बेटा, क्या नहीं हुआ था? जोहर नहीं हुआ था, इसीलिए उसे अर्ध शाखा कहा जाता है। राजस्थान में अगर आपसे कुल शाखे पूछे तो बेटा 11.5 शाखे हो चुके पूरे, 11 सहित 1/2। ठीक है, एक अर्ध शाखा हो गया, बाकी 11 जो शाखे हुए हैं उसमें ध्यान रखना। राजस्थान का जो प्रथम शाखा बेटा वो कहां पर हुआ था? रणथंभौर। क्या आंसर होगा इसका? रणथंभौर आंसर होगा। 1303 में चित्तौड़गढ़ में हुआ था बेटा, 1308 में सिवाना में हुआ था, जालोर में 1311 में हुआ था। अर्थात मैंने आपको सब सन बता रखी है कि चित्तौड़गढ़ में 3 हुए थे बेटा। कब कब हुए चित्तौड़गढ़ में आपको बता दूं, तो चित्तौड़गढ़ में होता बेटा पहला तो 1303 में हुआ, दूसरा 1534 में हुआ, तीसरा 1567-68 में हुआ बेटा, 67-68 में हुआ। रणथंभौर में मैंने बताया रखा बेटा कब हुआ आपका, तो रणथंभौर में 1301 में, 1301 ईस्वी में हुआ था। सिवाना में कब हुआ था बेटा? 1308 में। इस समय शासक शीतल देव था, मीणा देव उसकी रानी ने जोहर किया था। जालोर में कब हुआ बेटा? 1311 में। कानरदेव चौहान के समय 1311 ईस्वी में क्या होता है? पर शाखा। अर्थात इसके अलावा अगर यह प्रश्न भी नहीं आया और आपसे पूछे कि रणथंभौर में कब हुआ, जालोर में कब हुआ, सिवाना में कब हुआ, तो मैंने सन आपको बता रखी है। 1300 चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे में, 1303 में, 1534 में, 1567-68 में, रणथंभौर में 1301 में, सिवाना में 1308 में, तथा जालोर में 1311 में। शानदार क्वेश्चन बेटा, निश्चित एक क्वेश्चन आपके आएगा शाखाओं से, तो विशेष याद रखने। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपकी स्लाइड पर प्रश्न है वही, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किसके काल में हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है कि चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा किसके काल में हुआ। ऑप्शन दे रखा है पहला बेटा इसमें राणा सांगा, वह कुंभा, तीसरा ऑप्शन है रतन सिंह, चौथा ऑप्शन है महाराणा प्रताप। मैंने आपसे अभी कहा था कि चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए बेटा। चित्तौड़गढ़ में मैंने कहा पहला जो शाखा हुआ था 1301 में हुआ, 1303 में, सॉरी 1303 में। 1303 में जब पर शाखा हुआ, वहां पर राजा कौन था इस समय? राजा था बेटा रतन सिंह, रतन सिंह। और रानी कौन थी? रानी आपसे पूछे तो पद्मनी। कौन थी बेटा? पद्मनी। अर्थात यहां पर केसरिया किसने किया? रतन सिंह ने, तथा जोहर किसने किया? पद्मनी ने। अर्थात प्रश्न ये चित्तौड़गढ़ प्रथम शाखा किसके काल में हुआ था? आंसर होगा बेटा रतन सिंह। क्या आंसर होगा इसका? रतन सिंह। रतन सिंह होगा इसका आंसर। चित्तौड़गढ़ प्रथम शाखा के समय शासक था रतन सिंह। ठीक है, रानी अर्थात प्रश्न ये रखा जोहर किसने किया था? पद्मनी ने। और केसरिया किसने कहा था बेटा? रतन सिंह ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे रहा प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है बेटा ये भी। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? प्रश्न है बीएसटीसी में आलेनाइक प्रश्न है, 100% आएगा युद्ध से प्रश्न, 1% 100% आएगा आपके। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? पहला ऑप्शन 1192, दूसरा ऑप्शन 1191, तीसरा ऑप्शन है 1292, अंतिम जो ऑप्शन है उसका 1291। त्राइन के बेटा 2 युद्ध हुए हैं, देखिए एक बार। त्राइन और त्राइन के कितने युद्ध हुए बेटा? 2, प्रथम और द्वितीय। प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय। प्रथम युद्ध कब हुआ बेटा? प्रथम हुआ 1191 में। द्वितीय कब हुआ बेटा? 1192। प्रश्न क्या पूछा आपका? देखो त्राइन का प्रथम ही पूछ रहा ना, तो आंसर देखो 1191 कहीं पर है क्या? 1191 ये रहा, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? 1191। किस किस के बीच में युद्ध हुआ? 1191 में हमारी तरफ से पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा था, पृथ्वीराज चौहान,
और पृथ्वीराज चौहान बेटा तृतीय, कौन सा था ये, तृतीय, वर्सेज मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, त्राइन का जो प्रथम युद्ध हुआ 1191 में हुआ, किस किस के बीच में हुआ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ। इस युद्ध में कौन जीत गया था बेटा, पृथ्वीराज चौहान। त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था बेटा वो कब हुआ था, 1192 में। इसमें कौन जीत गया, मोहम्मद गोरी जीत गया था। कौन पराजित हो गया था बेटा, पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गया था और विजय कौन रहा था, मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में, जबकि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192। दोनों ही युद्ध आपको याद रखने, जहां तक मेरी संभावना पूरी वो निश्चित आपको प्रश्न मिलेगा 1191 में, याद रखना है बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्लाइड पे, अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध कब हुआ। प्रश्न शानदार है बेटा, मैंने कहा बीएसटीसी में आपको युद्ध का एक प्रश्न 100% पूछेगा, इसलिए आपको विशेष याद रखना है। मैंने महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो आपको इस प्रश्नों में हल करवा रहा हूं। देखिए खानवा का युद्ध, तो पहले तो ये याद रखो बेटा, खानवा कहां पर है, खानवा, खानवा का जो युद्ध हुआ वो रूपवास तहसील, रूपवास तहसील है बेटा, रूपवास तहसील है। कहां पर बेटा, भरतपुर में, रूपवास तहसील भरतपुर में। खानवा का युद्ध कब हुआ बेटा, डेट याद रखनी है, 17 मार्च, कितनी मार्च को, 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को कौन सा युद्ध हुआ बेटा, खानवा का युद्ध हुआ। कहां पर हुआ बेटा, ये रूपवास तहसील, कहां पर बेटा, भरतपुर में। ये युद्ध कब हुआ, 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में हुआ बेटा खानवा का युद्ध, ये खानवा का युद्ध हुआ था बेटा, एक तरफ तो बाबर था, एक तरफ तो बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा। कौन जीत गया बेटा, बाबर जीत गया था। कौन पराजित हो गया, राणा सांगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है खानवा का युद्ध कब हुआ, इसका आंसर क्या होगा, डेट देखो 17 मार्च 1527। कौन सा ऑप्शन है, ब ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, 17 मार्च 1527। अगला प्रश्न देखिए आपकी स्लाइड पर, अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। प्रश्न शानदार प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। लास्ट प्रश्न आज का ये, अगले क्वेश्चन अगली क्लास में बात करेंगे। शाम के समय फिर एक क्लास होगी आपके लिए, बेहतरीन क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। देखो पहला ऑप्शन इसमें 18 जून 1576, दूसरा ऑप्शन इसमें 18 जून 1577, तीसरा ऑप्शन इसमें 18 जून 1777, द ऑप्शन इसमें 18 जून 1856। सोचिए समझे, कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। हल्दी घाटी का युद्ध बेटा 18 जून को हुआ था, तो जून तो सभी में दे रखा है, ये तो सबको याद होना चाहिए कि 18 जून को हुआ था। अब देखो चारों ऑप्शन में ही जून है, अब वो भी तारीख भी दे रखी है 18, हमें फिक्स वर्ष भी याद होना चाहिए। तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का क्या हुआ था बेटा, युद्ध। ये जो ऑप्शन होगा वही बिल्कुल आंसर होगा। हमारा आंसर ये है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 18 जून 1576। देखो बेटा अगली जो क्लास होगी शाम के समय, इसी समय शाम के लगभग 6 बजे के लगभग हम क्लास करेंगे। लगभग आपके लिए फिर वही 25 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। और फिर मैं आपको एक बार सूचित करता हूं कि सीईटी के बैच हम गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट में हम शुरुआत कर रहे हैं 25 तारीख से, सोमवार से। तो सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस कोचिंग संस्था जुड़े, जिसे ऑफलाइन तथा ऑनलाइन दोनों का लाभ एक साथ ले सके। बेहतरीन टीम के साथ हम जुड़े और आप सिलेक्शन पक्का करें हमारी टीम के साथ जुड़कर। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।